वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेशन के दूसरे दिन आज हम यशोभूमि में हैं। यहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन्स होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। उनमें से आज हम खड़े हैं एडविन फार्मास्यूटिकल कंपनी के स्टॉल पर और हमारे साथ में हैं उनके वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मिस्टर गुलाटी सर। आइए उनसे बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक सेल्समैन हूँ। तो सर आप सब डॉक्टर के पास जाते हैं और मोर देन अ डॉक्टर। चलो अच्छी बात है। सर हम लोग यहाँ पर आज दूसरे दिन हैं जैसा आपने बताया। तो आपने अभी रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले मेरे से पूछा था कि भाई आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप क्यों आए हैं। तो मेरा यह कहना है कि हम अपने प्लांट को शोकेस करने जा रहे हैं जहाँ पर भी जा रहे हैं, चाहे हम वर्चुअल टूर करा रहे हैं, चाहे हम सेमिनार्स में जा रहे हैं, चाहे हम स्टॉल लगा रहे हैं, चाहे मैगजीन दे रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपने प्लांट को शोकेस करें। प्लांट की विशेषता बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कि कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट है, कोई कंटेमिनेशन नहीं है। एपॉक्सी है जिस पे कोई डस्ट नहीं चिपक सकती, जिस पे कोई मतलब चींटी नहीं चिपक सकती। हैपा फिल्टर्स हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर सब कुछ है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज़ फुली ऑटोमेटेड प्लांट, इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। देन ज़ीरो ह्यूमन टच मैन्युफैक्चरिंग, जब तक दवाई बन नहीं जाती, पूरी तरह से निर्मित नहीं हो जाती, ऑटोमेटिकली कैप नहीं लग जाता, तब तक कोई मैन पावर उसको हाथ नहीं लगाती। उसके बाद यूनिट कार्टन में आता है, अब उसका भी हम लोगों ने ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया है। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो है, बहुत बड़ी चीज़ है, एडविन इज़ द ओनली कंपनी विद NABL एक्रीडिएटेड इन हाउस लेबॉर्ट्री। पूरे इंडिया में सिर्फ 2500 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, एलोपैथिक के पास, आयुर्वेदिक के पास या पैथकाइंड की पैथ लैब्स, उसमें से एक हम हैं उस 2500 में से। और होम्योपैथिक इंडस्ट्री में हम अकेले हैं। और सिर्फ 2% लेबॉर्ट्रीज जो होती हैं वो NABL एक्रीडिएटेड होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग इस USP को बता रहे हैं लोगों को कि हमारा प्लांट नंबर 1 है। हम इसको क्लेम करते हैं, हम इसे साबित कर सकते हैं। इसके लिए हमें हज़ारों टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ये। इसका कोई नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमारे हॉट प्रोसेस से बनते हैं, कोल्ड प्रोसेस से नहीं बनते। हॉट प्रोसेस का मतलब है कि जितनी मल्टीनेशनल्स आपके सामने P&G है, हिंदुस्तान लीवर ITC है, वो बना रहे हैं। आप बाकी, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, जितने भी अदर शैम्पूज़ हैं उनको एक बीकर में डाल दीजिए और हमारा डाल दीजिए, आपको एकदम फ़र्क पता चलेगा। SPF 40 PA+++, इसके इतने अच्छे फैक्टर हैं कि नॉट ओनली स्किन एरप्शंस, इसके साथ जो आता है कि भाई रेड कलर की स्किन हो जाती है धूप में, उससे बचाती है। यह जेनेटिक जो स्किन कैंसर होता है उसको भी प्रिवेंट करती है ये। तो अब आपके पास समय अभाव के कारण मैं इस बात को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ और आपसे बोल रहा हूँ कि हमारा प्लांट नंबर 1 है। इसे कहने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है और आपकी सपोर्ट के साथ हम आगे भी नंबर 1 रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे के सेकेंड दिन हमारे साथ में हैं डॉक्टर AK श्रीवास्तव, जो कि वाइस चांसलर है वेटरनरी यूनिवर्सिटी मथुरा के। लेट्स टॉक टू हिम। हेलो सर। Thank you. Sir, today is the second day of World Homeopathic Day celebration at Yashovumi Dwarka, and you are a part of it here. How are you feeling today, and what exactly is your takeaway from it? Thank you very much. I feel that it is a good initiative which we started on World Homeopathic Day. As a veterinarian or as a administrator of veterinary university, as a vice chancellor, I can tell you that homeopathy pattern of treatment is having great scope in veterinary medicine. Here I would like to inform that veterinary graduates, they are trained after 5.5 years, 4.5 years teaching and 1 year internship programs. So it is very rigorous training programs. Although in our course curriculum there is not much of homeopathy as well as of Ayurvedic, but after graduation 2 to 3% practicing veterinarian are totally practicing homeopathy in veterinary medicine. And as far as partial use of homeopathic drug is concerned, 30 to 35% veterinarians are using homeopathic medicine along with allopathic medicine. And I think homeopathy is working very well in veterinary. Yes. Absolutely correct. You are absolutely correct. There are many diseases in animals, especially of skin, which we call as dermatitis, of ears, otitis, or even of reproductive diseases. They are responding very well with homeopathic drugs. One thing through you I would like to inform to the society that
if we are using homeopathic drugs in the treatment of infection in animals, it is not only that we are treating the animals, we are also taking care of health of human beings. Because at present the biggest challenge which human medicine is going to face is antimicrobial resistance. Lot of residue of antibiotics are coming in food, maybe of animal origin, maybe of crop origin, but these residues are causing antimicrobial resistance, and I tell you that by 2050 millions and millions people will die only because of antimicrobial resistance. Most important thing, at present we are not having a single new antibiotic in pipeline of the research which may lead the development of new antibiotics in coming 10 to 20 years. It means 20 सालों में हमें कोई नई एंटीबायोटिक नहीं मिलने वाली है. So we have to be dependent on existing antibiotics and we have to save their resistance to the microbes. So if we are giving homeopathic drugs to the animals for the treatment of infection, it is treating the animals very good, but in addition to that, we are also taking care of antimicrobial resistance, which will be a boon for the human health. थैंक यू सो मच सर. Thank हमारे साथ में है डॉक्टर हार्लीन, जो कि ऑर्गेनाइजिंग टीम ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथिक डे 24 में बहुत ही सक्षम कार्य कर रही हैं. उनसे हम बात करते हैं. नमस्कार. नमस्कार. इतना बड़ा इवेंट करना, 7,000 लोग आने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चीफ गेस्ट थी और बड़े लार्ज स्केल पे किया, और सेकंड डे है आज. इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, और आप वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग टीम है, तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज आपको? डिफ़िकल्टीज़ देखिए, इतना बड़ा क्राउड था. पहले हम रजिस्ट्रेशंस पे फोकस कर रहे थे, पर जैसे ही हमारे रजिस्ट्रेशन 5,000 क्रॉस हो गए तो हमें पता था हमारा नेक्स्ट चैलेंज जो है वो ये है कि हम अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ कर लें और क्राउड मैनेजमेंट और ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए हमारे पास काफ़ी कुछ रहे. तो वो प्लानिंग हमें करनी थी, और चैलेंजेस ये थे कि डिफरेंट तरह के ऑडियंस थे हमारे पास. स्टूडेंट्स थे और उनको वो उनकी अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, प्रैक्टिशनर्स की अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जो फार्मेसी इंडस्ट्री से आते हैं उनकी अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं. तो सबकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के बेसिस पे ही हमें प्रोग्राम बनाना था, साइंटिफिक प्रोग्राम उस हिसाब से बनाना था. प्लस ये था कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर गोइंग फ्रॉम डिफरेंट हॉल्स, और क्योंकि हम वी आर रनिंग दिस प्रोग्राम अक्रॉस 3 हॉल्स, तो वो सब जो है प्लानिंग का पार्ट था. तो हमारी रिगरस प्लानिंग लगी उस सब के लिए. एंड बट आई एम श्योर कि एक्सेप्ट सम ग्लिचेस हियर एंड देयर व्हिच यू एक्सपेक्ट इन अ बिग क्राउड ऑफ such as this, we've been able to sail it through, and thank you all the delegates for all the cooperation and interest with us for this. Thank you. वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू, और आपको बहुत बहुत बधाई. Happy World Homeopathy Day to everyone. Thank you. थैंक यू. हैं डॉक्टर भारत भूषण, जो कि मुस्कान फाउंडेशन के नाम से एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चलाते हैं और होम्योपैथी से उसका ट्रीटमेंट करते हैं. उनसे बात करते हैं. आज जो आप यहाँ वर्ल्ड होम्योपैथिक डे सेलिब्रेशंस में आए हैं, तो आपको यहाँ के कैसा लग रहा है? व्हाट यू आर फीलिंग? ये दुनिया का एक इकलौता मेला है जिसमें 7,000 के करीब लोग आए हैं, करीब 10 कंट्री के लोग हैं. इससे बड़ा मेला दुनिया में कहीं नहीं हो सकता. जय होम्योपैथी, जय हो. थैंक यू. हमारे साथ में है डॉक्टर निर्मलजीत सिंह सर, जो कि बहुत ही सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन हैं. उनसे भी बात करते हैं. सर नमस्कार. मैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे यहाँ यशोभूमि में आया हूँ, और इतने सालों से मैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे देख रहा हूँ. मतलब इतना बड़ा क्राउड ऑल ओवर इंडिया, इवन फॉरेन से लोग डेलीगेट आए हुए हैं. दिस इज फर्स्ट टाइम. आई रियली कांग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स फॉर दिस सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस प्रोग्राम. थैंक यू. थैंक यू सर. अभी हमारे साथ में है डॉक्टर अर्पणा और डॉक्टर निवेदिता. इनसे बात करते हैं. हेलो. हेलो सर. आप आज यहाँ जो आए हैं डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जी के जन्मदिन के सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में, तो यहाँ पर काफ़ी स्पीकर्स आए हैं, सब कुछ आए हैं. आप लोगों ने क्या सीखा? व्हाट इज़ योर टेक अवे? तो सर आई वुड से कि यहाँ जो हम लोग आए हैं, आप बाहर भी देख सकते हैं, यूनाइट फॉर होम्योपैथी ये कॉन्सेप्ट है. आज एक वर्किंग डे होने के बावजूद भी लाइक प्रैक्टिशनर्स इन लार्ज नंबर इंक्लूडिंग मी हु आर डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस, हम यहाँ पे आए हैं अपना टाइम निकाल के, ताकि हम होम्योपैथी के लिए यूनाइटेड हैं, ये चीज़ हम सबको बता सके. एंड आई बिलीव मोर देन 6,000 डेलीगेट्स आए हुए हैं. एंड मॉर्निंग में प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आए थे, उन्होंने भी स्पीच दिया. सो इट्स अ वेरी वेरी नाइस फीलिंग, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू सी crowd in huge number and we all are supporting homeopathy. So
let's unite for homeopathy. That is my takeaway from this function today. And I would like to add that this unity is for the homeopathy in Bharat. That is the second hashtag of this World Homeopathic Day. Yeah. So we'll like to support homeopathy. Thank you so much. Thank you.